हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने अभी बताया कि आपको मैं 3 फैक्टर जो गुणनखंड होता है, जो फैक्टराइजेशन होता है जिसमें हम शून्याङ्क को निकालते हैं, तो ये आपको 2 चैप्टर में फ़ायदा करता है। एक चैप्टर क्लास 10th की बात करें तो चैप्टर 2 और चैप्टर 4 दोनों में ही आपको ये फ़ायदा करेगा, दोनों में ही आपको एडवांटेज देगा। तो यहाँ पे देखते हैं, एक क्लास से आपको 2 चैप्टर की एडवांटेज मिलने वाली है। और जो 9th क्लास के बच्चे हैं, यस वो अभी पढ़ेंगे, उनके चैप्टर 2 में भी है, और वो जब 10th में जाएंगे तो उनको भी 2 चैप्टर में एडवांटेज मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसको करना कैसे है। आपको मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, fx बराबर x² - 5x + 6, और मैंने लिखा फाइंड जीरोस, और जीरोस को हिंदी में कहते हैं क्या? शून्याङ्क। शून्याङ्क एंड जीरोस की कहानी मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन की इन द प्रीवियस वीडियो। जब आप देख रहे होगे तो आप फर्स्ट वीडियो देख के इस वीडियो को आओगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें जीरोस निकालना कैसे। अभी मैंने बताया जिस भी संख्या का, जिस भी पॉलिनोमियल का, जिस भी बहुपद का शून्याङ्क निकालना है उसके इक्वल टू में हम 0 लिख लेंगे। अब इस fx से मतलब नहीं, अब हमारा फंक्शन बन गया है 5x + 6 बराबर में 0। अब इसको ऐसा x की वैल्यू, यहाँ पे पहली बात तो x के पावर कितना है? 2। अगर x के पावर 2 तो इसके x की कितनी वैल्यूज, कितने जीरोज आएंगे? 2 जीरोज आएंगे। मतलब 2 शून्याङ्क इसका आएगा सॉल्व करने पर। पावर में 3 होता तो कितने शून्याङ्क आते? 3 शून्याङ्क, 3 जीरोज आते। पावर में 4 आता तो 4 शून्याङ्क निकलते, 4 जीरोज निकलते। ये तो छोटी सी बात थी। अब x के पावर में 2 है तो कितने शून्याङ्क आएंगे? 2। अब इस 2 शून्याङ्क को निकालने का तरीका देखिए। ये जो लास्ट में विदाउट x वाला संख्या होगा ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट भी मैंने बता दिया है कि किसी के भी मल्टीप्लाई में जो संख्या होगी वही कोफिशिएंट होगा। अब x² के आगे क्या कुछ आपको दिख रहा है? कुछ नहीं दिखता ना, तो 1 हमेशा जिंदाबाद। 1 कहता भाई हम जहां भी खाली जगह दिखे उसको रख दीजिए। तो x² के आगे क्या है? 1। तो 1 का मल्टीप्लाई किसमें? लास्ट वाले में। तो कितना आ गया बच्चों? 6। अब ये जो 6 आया ना, अब इस 6 का करेंगे खंड, गुणनखंड और मल्टीपल एंड फैक्टर। मैंने आपको नंबर सिस्टम में एक्सप्लेन कर रखा है। अब गुणनखंड क्या होता है? सीधा सीधा आप उसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 6 का एलसीएम कैसे आप लोगे? देखिए, अगर आप 6 को काटते हैं तो 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे आपको 6 का फैक्टर दिख रहा होगा। एक 2 से कटा, एक 3 से, ठीक है। और भी कटते हैं, और 6 एक यहाँ पे 6 और कटेगा, यहाँ भी लिख लेते हैं 2 फैक्टर। 6 1 से भी कटता है और 6 से भी कटता है, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या? ध्यान से देखिएगा। 2 3 जा 6 भी होता है, 6 1 जा 6 होता है। लेकिन एक चीज, सबसे पहले तो हम इन दोनों पहला और लास्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे 6, और इसके सारे 2 भागों में फैक्टर लिख देंगे। लिख दिया। अब हम चेक करेंगे कि हमें ना बीच वाली संख्या चाहिए। क्या चाहिए? बीच वाली संख्या। इसी को कहते हैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं मध्य पद को तोड़ने वाला फैक्टर, ठीक है, या मध्य पद, ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग, हिंदी में जो भी आप कह लीजिए, ठीक है। तो अब ये देखिए, जो 6 है ना, इसको हमने तोड़ दिया 2 3 जा 6 में और 6 1 जा 6 में। अब हमारा दूसरा मोटो क्या है? हमारा दूसरा एम क्या है कि हमें बीच वाली संख्या चाहिए। बीच में क्या है बच्चों? इसके -5 है। क्या है? -5। चलिए अब इसको जरा जोड़िए। 2 + 3 +5 आया। इसको जोड़िए, 1 + 6 7 आया। हमें क्या चाहिए था? -5। तो यहाँ तो 7 आया, यहाँ +5 है। ना ये सही आया ना ये सही आया। अब हम दूसरा साइन चेक करेंगे। चलिए दोनों को घटा दीजिए। मान लीजिए इनको हम घटाते हैं, ठीक है, इसको हम माइनस करते हैं और इसको भी हम माइनस करते हैं। दोनों संख्याओं को माइनस करते हैं। अगर हम दोनों संख्याओं को माइनस करेंगे तो हमने पढ़ा है कि जितनी भी माइनस की संख्या होती है जुड़ जाती है, साइन माइनस का हो जाता है। और यहाँ घटाते हैं तो -5 आ जाता है। ओके, मतलब 1 और 6 का भी फैक्टर बन रहा है और 2 और 3 का भी फैक्टर बन रहा है। आप चेक करते हैं कि क्या सच में ये दोनों फैक्टर बन जाएंगे। चलिए चेक करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाला चेक करेंगे, ठीक है। x² - 5x + 6 बराबर में 0। x² माइनस, हमने ये तोड़ दिया, -5 आ गया, यस। लेकिन -5 के साथ x भी तो है ना, तो हम इस दोनों संख्या में x धीरे धीरे पुट कर देंगे। तो ये जोड़ने पर क्या आ जाएगा? -5x। ये लाइक टर्म और अनलाइक टर्म होते हैं ना, कि जो एक जैसे पद होते हैं उसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये -2x - 3x माइनस प्लस
2 3 5x। अब इस -5x की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 6 बराबर में 0। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दो टर्म को अलग अलग पेयर बना लेंगे। अब पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसमें से क्या कॉमन, अभी मैंने बताया कि जो छोटी पावर होती है वो बाहर निकालते, तो x के पावर बाहर, तो यहाँ क्या बच गया x और यहाँ क्या बच गया 2। ओके अब इधर आ जाइए, इनमें क्या कॉमन है, इसमें तो x है, इसमें x है ही नहीं, तो मतलब x तो कॉमन बना ही नहीं पहली बात। लेकिन 3 है ना, 3 की टेबल में 3 भी आता है 6 भी आता है, यस इसका मतलब 3 तो बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अब साइन कौन सा निकलेगा, प्लस या माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो ऑलवेज माइनस साइन निकालिए, ठीक है। तो अब 3 बाहर, हमने -3 बाहर खींच दिया, तो यहाँ क्या बच गया बच्चों x, ठीक है। और यहाँ प्लस था ना और हमने -3 बाहर निकाला, तो सबसे पहले माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 2 जा 6। अब दोनों ब्रैकेट में आपकी सेम वैल्यू आनी चाहिए कॉमन के बाद, और देखिए मेरी सेम आ गई, इसका मतलब मेरा फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। अब दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आई ना, इन दोनों ब्रैकेट को हम एक साथ लिखेंगे एक बार, समझ में आया, मतलब ये दोनों x - 2 को खींच के बाहर कर देंगे। तो अब ये मत सोचिएगा कि 2 बार है तो एक बार क्यों लिखा, क्योंकि हम कॉमन लेते हैं तो हम दोनों में से एक ही बार खींच के बाहर लिखते हैं, ठीक है। अगर ऐसा ही एक और होता तब भी हम x - 2 बाहर खींचते तो एक ही बार बचता, तो x - 2 दोनों में से बाहर खींचेंगे तो एक बार लिखेंगे, और यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया -3। ये बना इसका फैक्टर। अब यहाँ पे बराबर में क्या था 0, तो एक बार इसके बराबर में 0, तो x - 2 बराबर में 0, तो x बराबर -2 इधर आएगा +2, और एक बार x - 3 बराबर में 0, तो x बराबर -3 इधर आएगा तो +3। 2 बन गया, 2 शून्यांक बन गया, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। अब हम लोगों को क्या करना है, x की वैल्यू 2 रखने पर इसमें 0 आना चाहिए, तो शून्यांक सही होगा, x बराबर 3 इसमें रखने पर 0 आना चाहिए, तो शून्यांक सही होगा, ठीक है। और अभी ये फैक्टर हमें चेक करना रह गया है, तो ये वाला फैक्टर अभी हम चेक करेंगे, पहले इसको हम कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम चेक करेंगे, ओके। चलिए आ जाइए, अब हमारा x की वैल्यू 2 पहले पुट करते हैं, f(x2), x की जगह 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10 + 6। अच्छा, अब प्लस माइनस का लफड़ा, बॉडमास रूल, क्या आपको पता है बदमाश रूल क्या होता है, बदमाश रूल क्या होता है, दैट इज कॉल्ड बॉडमास। बॉडमास में क्या कहते हैं कि पहले प्लस कर दीजिए फिर माइनस कर दीजिए, तो पहले प्लस प्लस वाली संख्या कौन सी है, यहाँ मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं। सबसे पहले देखिए कौन कौन प्लस है उसको एक साथ लिखते हैं, 4 के आगे कुछ नहीं तो प्लस, 6 के आगे प्लस साइड में कर दिया, माइनस वाले 10 को इधर कर दिया, 6 4 10 -10, 10 में से 10 गया 0, यस 2 रखने पे 0 आया, मतलब 2 हमारा शून्यांक है, 2 रखने पे 0 आया तो 2 शून्यांक है। अब 3 रख कर चेक करेंगे, 3, अब x की जगह क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर -5 × 3 और +6, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 और +6, फिर वही चीज़ करेंगे, प्लस वाले को एक साथ -15, तो ये जाएगा 9 6, 15 - 15 दैट इज इक्वल टू 0, यस 0 आया, इसका मतलब 3 रखने पे भी 0 आया, इसका मतलब हमारा शून्यांक करेक्ट है, x बराबर 2 एंड x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 इज आर द करेक्ट शून्यांक जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। एंड ये क्वेश्चन आपका हो गया अब कंप्लीटली सॉल्व्ड, और अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पेपर में दिखता है तो यकीन मानिए इट विल बी 4 मार्क्स, एंड इफ यू विल डू as like that what I have done on the board, then you will get 4 marks correctly, 4 marks accurately, okay। so next point मैंने आपको बताया था कि एक और, ये तो आपका completely solved हो गया, जो हमने 2 फैक्टर निकाले थे। अब हम लोग वो वाला फैक्टर चेक कर लेते जो हमने 1 और 6 का निकाला था। चलिए चेक करते हैं, क्या निकाला था हमने, 6 को हमने 1 और 6 में तोड़ा था, और हमने क्या किया था, एक को प्लस में रखा था, एक को माइनस में, 1 को प्लस किया था और 6 को माइनस किया था, तो -5 आ गया था ना। अब दोनों में x चाहिए, तो 1 × x मतलब x और -6x, तो बराबर -5x आ जाएगा। तो अब -5x की जगह बच्चों हम लोग क्या रखेंगे, प्लस का x,
अब माइनस का 6x और प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा ना। अब चलिए अब कॉमन लेते हैं, इसमें से अगर x कॉमन लिया तो यहाँ तो x प्लस 1 बच गया बच्चों। लेकिन अभी मैंने बताया था, अब इसमें से देखिए x कॉमन नहीं, 6 कॉमन है, लेकिन यहाँ जो मैंने बताया यहाँ जो साइन होगा वही साइन यहाँ बाहर कॉमन आएगा, तो ये x हो गया और ये प्लस और ये माइनस, माइनस होगा और 6 1 जा 6। अब तो यहाँ गड़बड़ी हो गई ना, यहाँ x प्लस 1 आ गया और यहाँ x माइनस 1, जबकि ऐसा नहीं होना था। 2 और 3 लेने पर देखिए अंदर दोनों सेम आ रहा था, तभी तो हम दोनों को बाहर खींच रहे थे ना। अब ये दोनों तो अलग आ गया तो इनको बाहर कैसे खींचेंगे, ये दोनों अलग। ये मत सोचिए कि ये तो x प्लस 1 है, x माइनस 1 है तो प्लस माइनस से क्या मतलब बाहर आ सकते, ना जी ना। अगर इसमें x प्लस 1 है तो इसमें भी x प्लस होना चाहिए, और अगर इसमें माइनस है तो इसमें भी माइनस होना चाहिए, तभी। इसका मतलब 6 और 1 फैक्टर इसके नहीं बने, इसका मतलब 6 और 1 इसका शून्यांक नहीं बनेगा। ये फैक्टर आपका गलत है और ये वाला फैक्टर आपका, ये वाला आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह हम गुणनखंड करते हैं। इस तरह हम किसी पॉलिनोमियल का द्विघात पॉलिनोमियल, एक्चुअली द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक, मतलब जिसके पावर में 2 हो, तो इस तरह हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के शून्यांक निकालते हैं। और सत्यापित कब करते हैं, जब हम लोग जो दोनों वैल्यू निकालते हैं बारी बारी से पुट करके सॉल्व करते हैं, तो वो सत्यापन होता है, वेरिफिकेशन होता है। ये हो गया फाइनली एक क्वेश्चन का आपका फुल सोल्यूशन फुल डिटेल्स में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर दबाएं, मेरी वीडियो को जल्द से ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, ताकि आपके जानने में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे ट्यूशन्स की तलाश करते हैं और उन्हें आसपास कोई अच्छा पढ़ाने वाला समझाने वाला नहीं मिलता, मुझे जहाँ तक लगता है मैं जिस तरह से मैथ समझा पाती हूँ मैक्सिमम बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सीख जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे यही कहते हैं कि मैम आपके समझाने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो अगर आपके आसपास के जानने वाले बच्चे अगर इस वीडियो से प्रॉफिट लेते हैं तो मेरी लाइफ का जो थोड़ी सी जो मेरे लाइफ का जो मोटो है या कह सकते एम है वो कामयाब होगा, सफल होगा, सक्सेस होगा इंशाल्लाह। तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि मैं जल्द से जल्द उन बच्चों को, जो बच्चे ट्यूशन्स और कोचिंग और स्कूल्स में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम में आते, समझ नहीं पाते, तो उनको मैं लाइव चीज़ें बताऊँ, सिखाऊँ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, कीप लर्निंग।